आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द मैजिक टैरो में। आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं अपनी इंट्यूशन से जो महसूस करूंगी वो आपके लिए होगा, और अपनी इंट्यूशन से मैं कोशिश करूंगी आप सबको वो मैसेज पहुंचाने की, वो उन बातों को पहुंचाने की जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसीलिए जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें अपने पास रखें, बाकी की बातों को जाने दें, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और जब मैं कैंडल को बंद करूंगी तो आप कैंडल के फ्लेम पर फोकस बनाइएगा गाइस। फिर इसका हमने जब चला, अब अपना फोकस इस की फ्लेम पर रखिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी भावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम जरूर दोहराइए। यह फ्लेम जिस तरह से जल रही है उसे देखकर यह लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर हो चुका है, लेकिन आपको उसके आने की उम्मीद है। और यह पर्सन दूर जरूर है लेकिन आपसे दिल से दूर नहीं हुआ है, और यह पर्सन नहीं चाहता है आपसे दूरी बनाना। देखिए यह फ्लेम कितनी सीधी और कितनी अच्छी तरह से जल रही है। इस मोमबत्ती की लॉ को देखिए, यह लॉ है फ्लेम ऑफ फीलिंग्स की। यह लॉ है जो दिखाती है कि आपके और आपके पर्सन की प्रेम कहानी कितनी गहरी है। देखिए इसमें दो बूंदें जुट रही हैं एक दूसरे के साथ। यह दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और देखिए यह एक दूसरे से जुड़ी हुई भावनाओं को भी दर्शाती है। देखिए, और यहाँ पे वाओ गाइस, यहाँ पे तो एक हार्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि यह दिखाता है, आपको दिख रहा है या नहीं कैमरे पर यहाँ एक हार्ट है जो कि यह दिखाता है गाइस। और देखिए जैसे मैंने हार्ट बोला वैसे ही फ्लेम थोड़ी सी हिली, यानी कि इनके दिल की भावनाएं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और यह नहीं चाहते हैं कि इनकी ट्रू फीलिंग्स किसी को पता चले। आप जाने कि आप इनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। देखिए इस मोमबत्ती की जो ये लॉ है वो कैसे झुकी जा रही है। यह दिखाता है कि परिस्थितियों से झुका हुआ इंसान जो परिस्थितियों के आगे हारा हुआ है, या आपसे ट्रू लव करते हैं। यह इस मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो कितनी स्ट्रेट और कितनी अच्छी तरह से जल रही है गाइस। और इसकी भावनाएं देखिए, यह मोमबत्ती जो है वो धीरे धीरे जा रही है इसकी लौ इस पानी में, और इसे देखकर यह लगता है कि इनके लिए जो भी आप सोचते हैं बिल्कुल यह भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं। देखिए यहाँ जिस तरह की आकृति है वही आकृति यहाँ भी है, और यह दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, और वह भी ऐसा ही जुड़ाव आपके लिए महसूस करते हैं। दोनों की फीलिंग एक दूसरे से बहुत ही मिलती है, या कहा जाए एक दूसरे को मिरर करती है। इनकी भावनाएं आपके लिए बिल्कुल ट्रू है गाइस। इनके मन में कोई छल कपट बिल्कुल भी नहीं है।
और जैसा आप इनके बारे में सोचते हैं, आप इनके बारे में सोचे बिना एक पल नहीं रह सकते, वैसे ही यह भी आपके बिना, आपको सोचे बिना, आपका ख्याल मन में लाए बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जो है, यह किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है और जिसकी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये व्यक्ति चाहता है कि वह आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, और आपसे बात करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यह फ्लेम मेरी ओर बहुत ज़्यादा आ रही है और जब मैं इनकी भावनाओं को बोल रही हूँ तब यह फ्लेम खिलती ज़रूर है। इसका मतलब है कि इनकी फीलिंग्स ये चाहते नहीं है कि मैं आपको बताऊं, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है, और ये पर्सन जो है वो आपके लिए, आपको एक प्योर हार्ट मानते हैं गाइस। आप मेरी बातों का यकीन करिए या ना करिए, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, सही है कि यह आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम और अपना ही एक हिस्सा मानते हैं और यह आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। और इनकी भावनाएं एक नहीं हजारों हैं आपके लिए। जितना आप इनके बारे में नहीं सोचते, उनसे ज़्यादा यह सोचते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दिल की बातों को बयान करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं होता कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। सच्चे प्यार की निशानी होती है फ़िक्र, जो कि यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू लव है और आपके लिए इसकी भावनाएं एकदम सच्ची हैं और इसमें कोई छल कपट और कैसा भी किसी तरह का भी स्वार्थ नहीं है। और यह जो लव है वो आपके लिए और इनके लिए एक सोलमेट टाइप लव है। और इस रिश्ते में कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगा कि भावनाएं एक दूसरे से अलग है। ये सारी भावनाएं, ये सारी जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जा रही हैं। या वो मोमबत्ती की कुछ, मोम की कुछ बूंदें नहीं है, यह उनकी वह भावनाएं हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, यह बूंदें गिरते साथ ही एक दूसरे से मिल जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि उनकी भावना आपसे ऐसी ही है, भले आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को आपसे जोड़ते हैं। शायद इसी कारण से आप उन्हें भूल नहीं पाते, भले आप उनसे कितनी भी दूर हों या आप उनके करीब ही क्यों ना रहते हों या रहते हो, लेकिन आपसे यह व्यक्ति हमेशा जुड़ाव महसूस करेगा। इधर आप जिस तरह से महसूस कर रहे हैं उससे दुगनी फीलिंग्स और उससे ज़्यादा फिक्र इन्हें आपकी है गाइस। यह आपको भूले नहीं हैं। और अगर आपको यह लगता है कि यह आपसे बात नहीं करते, इतना लव है, तो फिर यह व्यक्ति अभी हील होने की पोजीशन में है गाइस। या अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये जो मन की भावनाएं इनके मन में है, जो इनकी सच्ची भावनाएं इनके मन में है, यह व्यक्ति उन भावनाओं को ज़रूर एक ना एक दिन आपसे व्यक्त करेंगे। और हो सकता है कि वह फीलिंग आपको जल्द ही पता चलेगी, इन्हीं के थ्रू वो आपको खुद आकर बताएंगे। यहाँ बूंदें एक दूसरे से दूर में गिर रही हैं, पर वह आकर एक दूसरे से मिलती जा रही है। यह इशारा है कि वह आपसे कितनी भी दूर हो, लेकिन उनकी भावनाएं, उनका दिल, उनका मन आपसे जुड़ा हुआ है और यह बूंदें एक दूसरे को अलग तन्हा नहीं छोड़ रही। इसीलिए यह भी इशारा है कि वो भले आपको ना दिखाएं, लेकिन वो आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करते। देखिए गाइस, ये बात कितनी सत्य है। देखिए, ये पूरी बूंदें एक दूसरे से जुड़ती ही जा रही हैं, या अकेला नहीं छोड़ रही, यानी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रही हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पर्सन आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं और यह बिल्कुल सत्य है। और इनकी फीलिंग में कोई भी छल कपट, कोई भी स्वार्थ और किसी तरह की चीटिंग नहीं है। इनका लव ट्रू लव है और इसकी
गवाही, इसका इशारा ये बूंदें करती हैं जो एक दूसरे से मिलती ही जा रही हैं। भले यह कहीं भी गिरे लेकिन ये मिलती ज़रूर है। देखिए, एक दूसरे से मिल रही हैं और कहीं ना कहीं यह एक दूसरे से मिलकर कुछ तो दिखाना चाहती हैं कि एक दूसरे, बहुत सारी भावनाएं जो मिलकर इन्हें इशारा करती है आपकी तरफ आने का। किन्हीं का नाम सी से हो सकता है। सी वर्ड मुझे लगा कि जैसे किन्हीं का नाम सी वर्ड से है, या फिर किसी का नाम आई वर्ड से भी हो सकता है, और कुछ पर्सन्स या किसी पर्सन का नाम एस से है। यहाँ पे एक वी भी क्रिएट हुआ है। गाइस, अगर आपसे यह रीडिंग रेजोनेट होती है या इसमें बोली हुई बातें, इसमें आए हुए मैसेज आपसे थोड़े भी रेजोनेट होते हैं, या कुछ मैसेज या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी विचारों को ज़रूर व्यक्त करें और इस एनर्जी से कनेक्ट ज़रूर हो, और ऊपर वाले पे विश्वास रखें। वह जो भी करेंगे वो आपकी तरफ अच्छा ही होगा।